पांचवा और आखिरी टी20 मैच इस वक्त रोमांचक बन गया है। गेंद करेंगी दिल्हारी और इस बार सामने होगी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष। दिल्हारी ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरी गेंद की ऋचा घोष ने इस गेंद को शानदार तरीके से उठा दिया है। गेंद हवा से बातें करती हुई सीमा रेखा से बाहर जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। कमाल का पावरफुल टाइमिंग भरा खूबसूरत ये शॉट ऋचा घोष का। फील्डर दर्शक बनकर गेंद देखते रह गए। शानदार छक्के की मदद से ऋचा घोष पहुंची है 32 रन पर केवल 12 गेंदों का सामना करने के बाद, और इंडिया वुमेन्स पहुंची है 178 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 19.5 ओवर का खेल हो चुका है। अब 7 गेंदें बाकी बची हैं और 7 गेंदों पर 20 रन की आवश्यकता है आखिरी टी20 मुकाबला जीतने के लिए और सीरीज में श्रीलंका को व्हाइट वॉश करने के लिए। दिल्हारी अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रही है। फिर से सामने ऋचा घोष होगी जो लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से आज बल्लेबाजी कर रही है। इस बार दिल्हारी आई, गेंद की इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से उठा दिया है। फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद सीमा रेखा से बाहर, इस बार 4 रनों के लिए। कमाल का ये टाइमिंग भरा खूबसूरत शॉट था। हवा में खेला गया टाइमिंग भरा ये खूबसूरत शॉट। ऋचा घोष इस चौके की मदद से पहुंची है 36 रन पर केवल 13 गेंदों का सामना करने के बाद, और इंडिया वुमेन्स पहुंच चुकी है 186 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदें बची हैं, 1 ओवर बचा है और 1 ओवर में 16 रन की जरूरत है इंडिया वुमेन्स को आखिरी मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ पर जबरदस्त इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान पार्टनरशिप बनती हुई लगभग 60 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। ऋचा घोष जो इस नंबर पर जबरदस्त और बढ़िया खेलती है, विकेटकीपर बल्लेबाज है, इनके बाजू में बड़ा दमखम है और बड़े जबरदस्त अंदाज में बड़े बड़े सिक्सर लगाना जानती हैं। पावरफुल बैटर है और इस सिचुएशन के हवाले से ये नंबर भी उनको सूट करता है। लगातार बैक टू बैक जो 2 सिक्सर लगाए हैं, मैच को पलट भी है इंडिया की ओर। अब आखिरी ओवर जो है अब वो देखना होगा किन के हवाले किया जाता है। जी हाँ, प्रबोधानी को लेकर आ रही है श्रीलंकन जो कैप्टन है। प्रबोधानी जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं, देखने वाली बात होगी कि वो आखिरी ओवर किस तरह से सर्वाइव करती है। इस बार सामने जो होगी वो स्मृति मंदना होगी जिन्होंने 64 रन बनाए हैं 38 गेंदों का सामना करने के बाद। प्रबोधानी इस बार गेंद लेकर आ रही है सामने, इस बार स्मृति मंदना होगी। प्रबोधानी ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरी गेंद की स्मृति मंदना ने इस गेंद को कदमों का इस्तेमाल कर दिया है और गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। कमाल का टाइमिंग बड़ा खूबसूरत ये शॉट है स्मृति मंदना का, जो काफ़ी देर से क्रीज पर मौजूद है और क्रीज का यूज करते हुए कदमों का इस्तेमाल किया, स्टेप आउट किया और शानदार तरीके से चौका हासिल किया। इस चौके की मदद से मंदना पहुंच गई है 68 रन पर केवल 39 गेंदों का सामना करने के बाद, और इंडिया वुमेन्स 190 रन पर पहुंच चुकी हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 19.8 के माफ कीजिएगा 20वां ओवर चल रहा है। 20वें ओवर की पहली गेंद हो चुकी है प्रबोधानी की ओर से। स्मृति मंदना जो खूबसूरत भी है और खूबसूरत पारी आज खेली है और उसी तरह का खूबसूरत शॉट भी लगाए हैं, लेकिन जहाँ से मैच पलटा है वो ऋचा घोष के बल्लेबाजी से पलटा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से 36 रन बनाए केवल 13 गेंदों पर। ये मैच को पलट देने वाला मौका है। इस बार प्रबोधानी अपने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर आ रही है। फिर से सामने स्मृति मंदना होगी, दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरी गेंद की स्मृति मंदना ने इस मरतबा फिर से गेंद को खेल दिया है। गेंद फिर से बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। कमाल का खूबसूरत शॉट। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है बल्लेबाजी करते हुए मंदाना जो कि 68 रन पर पहुंची है, माफ कीजिएगा 72 रन पर पहुंची है 40 गेंदों का सामना करने के बाद। बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उभर कर खेलती हैं और ये सिचुएशन इनकी अकॉर्डिंग इनको पता है कि किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। यहाँ पर ज़रूरत है बड़े शॉट्स की, आवश्यकता है बड़े शॉट्स की। इस तरह टीम इंडिया जो वुमेन जो है वो पहुंची है 194 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब 4 गेंदें बाकी बची हैं, 4 गेंदों पर 4 रन की ज़रूरत है ये आखिरी टी20 मुकाबला जीतने के लिए। श्रीलंका भी फुल फाइट बैक करेगी। कप्तान जो है फील्ड सेट कर रही है, मिड ऑफ पर फील्डर तैनात किया गया है। अब 20 का फील्डर जो है वो सर्कल में बुलाया गया है। थर्ड बैंड का फील्डर उसको भी सर्कल में ले आई है कप्तान, क्योंकि जानती है सिर्फ एक चौके की ज़रूरत है टीम इंडिया को, और यहाँ पर जो है फील्ड फैलानी नहीं चाहिए बल्कि सिंगल को रोकना चाहिए। स्मृति मंदाना जो इस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके
तरीके से जानती है। एक बार पोजीशन में आ गई थी इंडिया वुमेन्स, लेकिन वहाँ से उन्होंने जिस तरह से पार्टनरशिप बनाई है ऋचा घोष के साथ, वो कमाल थी। वो मैच विनिंग पार्टनरशिप बनी है। इस वक्त भी पार्टनरशिप ये जारी है, लगभग 70 के ऊपर से ये पार्टनरशिप पहुंच चुकी है। इस वक्त गेंद करेगी परबदानी, दौड़ना शुरू किया, फिर से तीसरी गेंद लेकर आ रही है अपने ओवर की। अंपायर के पास से गुजरी गेंद की शानदार डिलीवरी, बेहतरीन गेंद, खूबसूरत गेंद, वेरिएशन का यूज़ किया। यहाँ पर मंदाना जो है वो अंपायर की ओर देख रही है कि वाइड का इशारा करेंगे, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने वाइड का इशारा नहीं किया है। गेंद मिस की है, डॉट बॉल, बेहतरीन गेंद, अच्छी कमाल वापसी। लगातार 2 बैक टू बैक यहाँ पर चौके लगाए थे मंदाना ने, लेकिन यहाँ पर फिर से वापसी करती हुई अब 3 गेंद 4 रन। देखने वाली बात होगी कौन सी टीम जो है वो अपने आसाब पर काबू पाते हुए 5वां और आखिरी T20 मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी। क्या इंडिया वुमेन्स आज श्रीलंका वुमेन्स को वाइट वॉश करने में कामयाब रहेंगी, या फिर श्रीलंका जो है वो एक मुकाबला जीतकर अपनी बची खुची इज्जत बचाने में कामयाब रहेगी। यहाँ पर कमाल की लड़ाई लड़ते हुए श्रीलंकन वुमेन्स की यहाँ पर खिलाड़ी इस बार परबदानी जो जानी जाती है डेथ ओवर के लिए, लेकिन यहाँ पर सेट बल्लेबाज मंदाना है जिन्होंने 72 रन की इनिंग खेली है, और उनके साथ ऋचा घोष है। इस बार परबदानी ने इस मरतबा फिर से दौड़ना शुरू किया, पैर के पास से गुजरी गेंद की सख्त पटकी हुई गेंद, वेरिएशन का यूज किया। यहाँ पर चकमा खा गई मंदाना, गेंद जो थी वो पहले गुजर गई, बल्ला थोड़ा लेट आया जिसकी वजह से गेंद विकेट कीपर के गला पर पहुंची। इस बार भी रन बनाने का मौका नहीं था। 2 गेंदें बची हैं, अब 2 गेंदों पर 4 रन की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए, और यहाँ पर फुल फाइट करती हुई श्रीलंकन वुमेन्स टीम जानती हैं कि फील्डर जो है फिर से जो बाहर सर्कल के अंदर 4 फील्डर रखे थे उनको भी सर्कल में बुलाया है, ताकि यहाँ पर अप प्रेशर जो है वो बनाया जा सके। काफ़ी ज़्यादा लंबी डिस्कशन चलती हुई बॉलर और कैप्टन और फील्डर जो के करीब खड़े थे पॉइंट के, माफ कीजिएगा मिड ऑफ फील्डर, तो तमाम जो है वो इस वक्त इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर बड़ी मुशावरत होती हुई फील्ड सेटिंग फिर से तब्दील होती हुई। जी हाँ, फील्ड सेटिंग के हवाले से अब पॉइंट के जो फील्डर थे उनको डीप पॉइंट पर भेजा जा रहा है, और इसके अलावा स्क्वायर लेग के फील्डर को बाउंड्री पर भेजा जा रहा है, और साथ ही लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात किया गया है। जी हाँ, जानती हैं 2 गेंदें हैं 4 रन है, यहाँ पर चौका नहीं जाना चाहिए, सिंगल अगर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली यहाँ पर। दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को कि कौन सी टीम जो है मुकाबला विन करने में कामयाब रहेगी, कौन से टीम में आप लाजमी बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बार दौड़ना शुरू किया परबदानी, अपनी आखिरी ओवर की 5वीं गेंद लेकर आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट गेंद। इस बार अंपायर के पास से गुजरी गेंद की मंदाना ने इस गेंद को कट कर दिया है फील्डर की ओर। यहाँ पर दूसरा रन बनाने के लिए तेजी से दौड़ रही है, और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। जी हाँ, 2 रन की मदद से इंडिया वुमेन्स पहुंची है 196 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और मंदाना पहुंची है 74 रन पर, और इसके साथ ऋचा घोष बल्लेबाजी कर रही है 36 रन पर। 1 गेंद बाकी बची है, और 1 गेंद पर अब 1 रन से माफ कीजिएगा 2 रन की जरूरत है ये आखिरी मैच जीतने के लिए। श्रीलंका विन भी कर सकता है, मैच सुपर ओवर में भी जा सकता है, और यहाँ पर इंडिया के लिए भी चांसेस देने वाले हैं, वो भी जीत सकती है। जी हाँ, देखने वाली बात होगी, मैच बड़ा दिलचस्प है। जी हाँ, फाइट आपको देखने को मिल रही है। इस बार फिर से परबदानी आखिरी गोल्डन गेंद लेकर आ रही है, दौड़ना शुरू किया, दिलों की धड़कनें तेज हुई, अंपायर के इस बार करीब से गुजरी गेंद की मंदाना ने इस गेंद को खेलने की कोशिश की है, धुआ गेंद जो है वो थर्ड में एरिया के पास होती हुई बाउंड्री पार कर गई 4 रनों के लिए। जी हाँ, एज निकला खुशकिस्मती, किस्मत बहादुरों का साथ जीती है, मंदाना का साथ दिया। इस बार किस्मत में अनलकी रही श्रीलंकन टीम, एज होता हुआ और गेंद जो है थर्डमैन एरिया से सीमा रेखा पार कर गई। थर्डमैन का फील्डर जो था वो सर्कल में बुलाया हुआ था, तो इस चौके की मदद से इंडियन वुमेन्स ने 5वां T20 मुकाबला भी जीतकर सीरीज जो है वो पहले से अपने नाम कर चुकी थी। अब वाइट वॉश कर दिया है श्रीलंका वुमेन्स को, कमाल बल्लेबाजी ऋचा घोष की, जिसकी वजह से टीम इंडिया मैच में वापस आई है, और उसके साथ क्या एंकर रोल निभाया है स्मृति मंदाना ने, जिन्होंने एक एंड को मुकम्मल तौर पर संभाले रखा, जमकर खेली, कमाल खेली, और साथ ही स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रखा, और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ चलती रही, मतलब 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर आए। जी हाँ, यहाँ पर इंडियन दर्शकों को मुबारक, जिसकी वजह से कि इंडियन वुमेन्स ने श्रीलंकन वुमेन्स को 5
वाइट वॉश कर दिया है। 198 रन 7 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए थे और उसके जवाब में इंडियंस ने आखिरी गेंद पर यह हदफ हासिल किया और शिकस्त देने में कामयाब रही श्रीलंकन वुमेन टीम को। तो